वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एमटी इंग्लिश टेक। जैसा कि जानते हैं आप, हमारी बेसिक इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है नरेशन। नरेशन का जैसा कि आप मीनिंग ही समझ जाते हैं कि स्टेटमेंट की ऑडियंस के द्वारा या स्पीकर के द्वारा दिया गया। अब नरेशन हमारा क्या होता है और किस तरह हम इसको यूज करते हैं, किस तरह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं, ये आज हम इस वीडियो में बताएंगे। पहले हम देखते हैं कि हमारा नरेशंस क्या होता है और कैसे इसको चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हमारा आता है डायरेक्ट स्पीच। जब कोई ऑडियंस किसी स्पीकर की स्टेटमेंट मतलब कि कथन को, कहे गए वाक्य को स्पीकर के अपने शब्दों में एक्सप्रेस करता है, बताता है, तो वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसी तरह हमारा यहाँ पे कुछ एक सेंटेंस लिखा हुआ है, श्वेता सेड आई एम बिजी। तो ये हमारा ऑडियंस के द्वारा हुआ, जो स्पीकर है उसने अपने शब्दों में उसको एक्सप्रेस किया है कि हम क्या कह रहे हैं। इसी तरह हमारा आता है इनडायरेक्ट शब्द की बात होती है, तो इनडायरेक्ट में जब हम कोई ऑडियंस किसी स्पीकर की स्टेटमेंट को अपने अपने शब्दों में अभिव्यक्त करता है, इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। क्योंकि यहाँ पे उसने अपना कहा श्वेता सेड आई एम बिजी, तो इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो इसमें स्पीकर अपने शब्दों में स्टेटमेंट बताता है ऑडियंस के द्वारा, तो श्वेता सेड दैट शी वाज बिजी। अब इसको किस तरह चेंज करते हैं, इसके बदलने के नियम क्या है, रूल्स क्या है, ये हम अपने आपको आगे बताते हैं। पहले इसमें देखते हैं कौन कौन से भाग होते हैं और कहाँ किस तरह इसका हम यूज करते हैं। तो इसमें हमारे गैस दो भाग होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच क्या है और कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, मतलब कि हमारा ये श्वेता सेड, ठीक है, जो बाहर होता है रिपोर्टिंग स्पीच होता है। और इसमें हमारा जो आते हैं सेकंड भाग होता है, हमारा रिपोर्टेड स्पीच होता है। रिपोर्टेड स्पीच कौन सा होता है, क्या होता है, तो ये देखिए डायरेक्ट स्पीच का वह भाग जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर भीतर होता है, भीतर रहता है। जैसा कि हमारा आई एम बिजी, क्योंकि ये हमारा इन्वर्टेड कॉमास है। इस तरह हमारा रिपोर्टेड भाग ये हो गया और रिपोर्टिंग स्पीच भाग ये हो गया, और इसे सब्जेक्ट रिपोर्टिंग वर्ब भी इस इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले भाग को कहते हैं। इस तरह नेक्स्ट हम चलते हैं कि इसमें कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमारा होता है इंग्लिश सेंटेंस 5, जो हमने 5 ऑलरेडी टेंसेस में बताया था। जो अगर आपने हमारे टेंसेस की वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में है, उसकी लिंक दी हुई है, आप देख सकते हो। क्योंकि इसे समझने के लिए टेंसेस का प्रयोग होना और जानना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। तो ये आता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसमें होते हैं हमारे दो भाग, पॉजिटिव और नेगेटिव। कोई चीज हमारे जो ऑडियंस होता है, स्पीकर होता है, वो नकारात्मक और पॉजिटिव दोनों टाइप से बताता है। और सेकंड हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्वेश्चन किसी सब्जेक्ट या रिपोर्टिंग सब्जेक्ट के द्वारा पूछे गए कोई क्वेश्चन होता है। इम्परेटिव रिक्वेस्ट या कमांड, कोई किसी को रिक्वेस्ट करते हैं किसी से या कमांड देते हैं अपनी, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसमें क्या होता है कि अपने जो एक्शन होता है, सब्जेक्ट होता है, किसी अपने इमोशन को व्यक्त करता है, बताता है। ऑपरेटिव सेंटेंस विश, प्रे या कर्ज, ठीक है, विश करता है, आशा करता है, प्रे करता है, प्रार्थना करता है, श्राप देता है। इस तरह के सेंटेंस हमारे आते हैं 5 प्रकार के इसमें नरेशन में। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, तो आगे अभी हम बताते हैं आपको इसमें क्या हमने यूज किया। सबसे पहले हमने रिपोर्टिंग स्पीच लिया। रिपोर्टिंग स्पीच हमारा हो गया जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर होता है, तो श्वेता सेड। और इसमें सेकंड सेंटेंस हो गया हमारा वीना सेड टू मी। तो ये हमारा दोनों जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर हैं, तो ये हमारे हो जाते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। और जो हमारा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह हमारे जो हमारा नरेशन उसमें दो भाग होते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। इस तरह हम चलते हैं। देखिए यहाँ पे वीना सेड टू मी आई एम यू, आई लव यू वेरी मच। तो ये हमारा हो गया डायरेक्ट। जब इसी को हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या कहेंगे, वीना सेड की जगह वहां आ जाएगा टोल्ड, ठीक है। वीना टोल्ड मी दैट शी लव्ड मी वेरी
वेरी मच। इस तरह हमारा आता है डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसी किस तरह चेंज करते हैं, इसी वर्ब किस तरह चेंज करते हैं, कौन सा सेंटेंस किस में चेंज करते हैं, ये हमको अभी आपको आगे वीडियो में बताते हैं। पहले आप इसके लिए लीजिए स्क्रीनशॉट। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होता है, उसके कौन से भाग होते हैं और किस तरह पहचानते हैं और किस तरह चेंज करते हैं, उसके आगे के नियम हम आपको इस तरह बता रहे हैं। उसमें कहाँ पे वर्ब और सब्जेक्ट किस तरह चेंज होते हैं ये अभी आपको बताना है, क्योंकि हमें जब गाइस सभी रूल्स पता होंगे तभी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं, उसको फुल फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा हमारा अगर डायरेक्ट सेंटेंस में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी हेल्पिंग वर्ब टेंसेस भी मैंने बताया था कि डू, डज, डू या यस हो लगता है उसमें, और लुक। आपने सोचा होगा लुक और फील मैंने क्यों लिखा, तो यहाँ पे जो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज करते थे तो उसमें हमारी सिंगुलर या प्लूरल वर्ब होती थी, डू या डज या लुक फर्स्ट फॉर्म होती थी इसी में, या ईएस लगा देते थे। उसी तरह हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। जब इसे हम चेंज करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट में हमारी हैविंग वर्ब डिड यूज होती थी और वह या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो उसी तरह हम चलते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करते हैं। जब हमारा डायरेक्ट स्पीच ये होगा और इनडायरेक्ट में हम चेंज करते समय ये हम बदलाव करते हैं, परिवर्तन करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। आप जानते हो कि पास्ट कंटिन्यूअस के बाद हमारा पास्ट परफेक्ट आता है तो उससे हम छोड़ देते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जो होते हैं इनका अगर ये आते हैं हमारे सेंटेंस तो उसका हम कोई भी चेंजेस नहीं करते हैं। तो आगे चलते हैं, अगर हमारा मॉडल इंग्लिश वर्ड आते हैं जैसे कुड है, कैन है, तो इनका चेंजेस हम बिल्कुल नहीं करते हैं हमारे वर्ड में। ठीक है, कुड आया तो वैसे ही रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, और माइट भी वैसे ही रहेगा, हैड टू वैसे ही रहेगा। इस तरह हम इनके चेंजेस नहीं करते हैं। विल आया, ठीक है, वुड आता है और मस्ट, ये सब वर्ड आते हैं मॉडल इंग्लिश वर्ड, तो इनके हम चेंजेस नहीं करते हैं इनडायरेक्ट बनाते समय। लेकिन हमारा जब विल आएगा तो इसको हम चेंज करेंगे, कैन आएगा तो कुड यूज चेंज कर देंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, विल आएगा तो वुड, मे आएगा माइट हो जाएगा, हैव टू हैड टू, मस्ट का मस्ट ही रखते हैं या फिर उसकी जगह हैड टू कर देते हैं। इस तरह हमारा ये वर्ब चेंजेस होते हैं। वॉज का वॉज और वेयर यहाँ पे है, तो यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज और वेयर टेंस में हमने प्रयोग किए थे हेल्पिंग वर्ब के रूप में, उसी का हम हैड मीन करते हैं। डिड हमारी पास्ट इंडेफिनिट में होती थी हेल्पिंग वर्ब या सेकंड फॉर्म, तो हैड या हैड गॉन इसमें थर्ड फॉर्म आ जाती है हमारी। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन है तो हैड हो जाएगा। इस तरह हमारी ये वर्ब चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब चेंज होती है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की चेंजेस हम कैसे करते हैं ये हम अभी आपको आगे बताते हैं। सब्जेक्ट हमारे रहते होते हैं, प्रोनाउन हमारे कौन कौन से होते हैं, पहले ये आप देखिए, आई वी हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो जाते हैं, ये हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो जाते हैं। यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू शी ही, ठीक है, और इट और दे ये हमारे हो जाते हैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन। तो इनके चेंजेस हम किस तरह करते हैं, जब आई और वी होता है तो इसको हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, और यू हुआ तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ही, सी, हम और यू हमारा क्या हो गया ऑब्जेक्ट के, आई वी को सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और यू हमारा हुआ तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और इट और दे को हम सेम रखते हैं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं करते हैं। तो आई हुआ तो मी, ठीक है, वी हुआ तो अस, यू का यू ही रखते हैं या फिर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। ही सी, ठीक है, ही का हिम और सी का हर, इट का इट ही रखते हैं, ठीक है, दे का देम हो जाता है। और जब हमारा पॉजिटिव में आता है तो आई, मी, माइन, माइन, ठीक है, इसको हम जिस तरह हमारा सेंटेंस होता है भावार्थ आता है उस तरह इसके चेंजेस करते हैं। अस का अवर या अवर्स, योर, यू का योर्स या हिम का हिज, हर का हर, इट का इट्स हो जाता है, और देम का
देयर या देयर्स। इस तरह हमारे प्रोनाउंस के चेंजेस होते हैं, टेंसेस के चेंजेस होते हैं और सब्जेक्ट के चेंजेस होते हैं। क्योंकि जब किसी का हम डायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसमें हम कैसे देखते हैं कि कहाँ पे क्या चेंजेस होंगे, उसी तरह हम उसका सेंटेंस बनाते हैं। तो इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी तक आपने देखा कि हमने किस तरह अपने प्रोनाउन चेंज कर देते हैं, किस तरह हमने वर्ब चेंज कर, किस तरह सेंटेंस चेंज करते हैं। अब हमारा आ जाता है जो हमारे वर्ड सेंटेंस के अदर वर्ड होते हैं, जैसे कि नाउ आ जाता है, दिस आ जाता है, दिस आता है, एगो आता है, दस, लास्ट डे या ईयर आ जाता है, टुमारो या टुडे। तो जब हम किसी के बारे में कोई बात करते हैं तो हम डायरेक्ट तो वो तो कह नहीं देंगे कि टुडे, अगर उसने टुडे की बात कही तो हम टुडे नहीं कहेंगे, उसके लिए क्या कह देंगे, दैट डे। अभी मैंने बताया अगर हमारे पास कोई हमसे कोई बात करता है, जैसे मान लेते हैं राम और श्याम मुझसे बात करते हैं, अगर राम ने कल की बात कही तो डैड, अगर आज की बात बोला टुडे की आज की बात मेरे साथ ये हुआ, लेकिन हम जब उससे किसी और को बताएंगे तो टुडे की बात नहीं, उसके लिए हम दैट यूज करें। इस तरह हमें हमारे वर्ड हम किस तरह चेंज करते हैं ये आप देखिए इसमें। अगर वर्ड में आता है, सेंटेंस में आता है नाउ, तो फिर देन जब हम इनडायरेक्ट उसका बनाते हैं, इसका दैट हो जाता है, दिस का दोज हो जाता है, एगो का बिफोर, क्योंकि पहले, ठीक है, बिफोर मींस पहले, एगो मींस बाद में। दस, सो, लास्ट डे या ईयर आ जाता है, तो हम क्या कर देते हैं, द प्रीवियस डे या द प्रीवियस ईयर। इस तरह टुमारो को द नेक्स्ट डे, क्योंकि हमारा आता है जब टुमारो की बात करते हैं, जब अब जानते हैं कि टुमारो हम सिर्फ फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, तो हमारा नेक्स्ट डे जो कि हम बात करेंगे, नेक्स्ट डे हमें ये करना है, टुडे दैट डे। इस तरह हम इन वर्डों का चेंज कर देते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बनाते समय। अब इस पर मैं आपको दो वर्ड सेंटेंस ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसके आगे आपको जो हमने 5 सेंटेंस बताए थे कि डायरेक्ट में, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की कौन से होते हैं, उनकी मैं सीरीज वाइज आपकी वीडियो बनाती हूँ और उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालती रहूंगी, तो आप देखते रहिए, इसमें आप समझ लेते हैं। जैसे हमारा डायरेक्ट है, राम सेड टू मी, ठीक है, तो ये हमारा हमने पहले ही बताया था, जो हमारा इन्वर्टर्स कॉमर्स के बाहर होता है वो हमारा क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और जो इन्वर्टर्स कॉमर्स के अंदर होता है रिपोर्टेड पार्ट होता है, रिपोर्ट सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब कहते हैं इसे। आई एम रीडिंग अ लेटर नाउ, तो आप देख रहे इसमें हम नाउ आया यहाँ पे, तो हम जितने भी रोज हमने सीखे अभी तक वो सब यूज करते हैं, और इसी को हम इनडायरेक्ट बनाने में क्या कैसे बनाते हैं ये आप देखिए। तो राम हमारा सब्जेक्ट है, फिर सेट का टोल्ड हो गया टू मी, ठीक है, टू मी, राम टोल्ड मी, राम ने मुझे बताया दैट की। और देखिए अब यहाँ पे आई है, तो आई और वी को हम हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, तो राम है तो यहाँ पे आ गया तो राम। अब नॉर्मल है कि राम में तो वासी के लिए मैं के लिए यूज हुआ, तो यहाँ पे हम ही ले आए, तो आई को हम सब्जेक्ट अकॉर्डिंग चेंज किया तो ना हो गया, और रेडिंग, तो यहाँ पे आ गया ही, आई एम है तो वॉज हो गया, क्योंकि ये हमारा कौन सा है, आप हमें कमेंट करके बताइए हमारा सेंटेंस कौन सा है, टेंस कौन सा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख लीजिए वर्ब प्रयोग कर रहे हैं। एम की जगह वॉज आ गया, रीडिंग आ गया, रीडिंग अ लेटर देन, क्योंकि हमारा नाउ की जगह देन हम यूज करते हैं। इसी तरह हमारा सेकंड सेंटेंस है, जब हम डायरेक्ट बनाते समय, इनडायरेक्ट बनाते समय आपको जो भी प्रॉब्लम आती है, थोड़ा प्रैक्टिस करिए और बनाते रहिए और इसमें सीखते रहिए, क्योंकि सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती, जब भी आप चाहेंगे हमेशा सीखते रहिए और समझते रहिए, दूसरों को भी सिखाते रहिए। चलिए सीखते हैं। डायरेक्ट डायरेक्ट सेंटेंस आ जाता है हमारा, रमेश सेड आई, ठीक है, यहाँ पे हमारा आ गया आई वॉज, आई वॉज द ताज, सॉरी यहाँ पे आई सा, आई सा द ताज 2 ईयर एगो। और इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करेंगे, आई आई इनडायरेक्ट हमने अभी बनाई, इसको बनाना है, ठीक है। रमेश से टू में आई सत द ताज 2 ईयर एगो, तो रमेश सेड दैट, रमेश ने कहा दैट कि ही हैड सीन द ताज 2 ईयर बिफोर, तो उसने एगो का हमने क्या किया, यहाँ पे हमने बताया
फिर हम ईयर भी बोल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2 ईयर बिफोर, क्योंकि हमने ताज को देखा था 2 साल पहले। तो इस तरह हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस बना और डायरेक्ट में किस तरह चेंज करते हैं, आई वी को सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, अगर यू है हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो इस तरह हमने आज की वीडियो में नरेशंस को समझा, उसके भाग पार्ट को समझा और उसके सेंटेंस को टेंस किस तरह बदलते हैं, उसमें हमारा मॉडर्न इंग्लिश वर्ब आ गए, तो वो हम किस तरह किसमें चेंज करते किसमें नहीं चेंज करते, नो चेंजेस होते हैं। और ये हमारे टेंस जो होते हैं पास्ट परफेक्ट को हम चेंज नहीं करते। तो इतने हमारे सेंटेंस हो गए। अब जो हमारे 5 प्रकार के सेंटेंसेस है वो किस तरह बनते हैं उनकी स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बनाती रहूंगी, और हमारे चैनल को देखते रहिए, सपोर्ट और